नमो बुद्धाय। नमस्कार। आज का कार्यक्रम हम लोग भगवान बुद्ध के धर्म धम्म की वंदना से करते हैं। वंदना कुछ इस प्रकार है। स्वाखातो। स्वाखातो मतलब स्वयं अच्छे तरह से आख्यादित, प्रतिपादित, वर्णित। स्वाखातो भगवतो धम्मो। भगवान बुद्ध का यह जो धम्म है वह बहुत ही अच्छे ढंग से प्रतिपादित है, समझाया गया है। संदित्ति को निश्चय ही अकाली को। संदित्ति को मतलब निश्चय ही, श्योर शॉट है, बिल्कुल पक्का है, इसमें दो राय नहीं है। अकाली को, अ मीन्स नहीं, काल मीन्स समय। अकाली को इसमें बिल्कुल ही समय नहीं लगता है, तुरंत इसका परिणाम दिखता है। और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, बिल्कुल ही इसका परिणाम दिखता है। इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नूडल्स की तरह, या सैरिडोन एनासिन दवा, सरदर्द हुई, लिया, सरदर्द रफू चक्कर। संदित्ति को, अकाली को। फिर उसके बाद कहते हैं यही पश्य को। यही मतलब यहाँ, पश्य को आओ, ये आप आइए, आइए और स्वयं इसको देखिए, इसका प्रयोग करिए, अपने जीवन में उतारिए और फिर उसका परिणाम देखिए। यही पश्य को औपनयिको, यह चलने योग्य है। पश्चाताम, यह प्राप्त करने योग्य है। वेदितव्यो दिट्ठी थी, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को इसमें प्रवेश करना चाहिए। अर्थात भगवान बुद्ध का जो धम्म है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसको अगर व्यक्ति अपने जीवन में उतारता है उसका परिणाम तुरंत दिखेगा, तत्काल। अगर अभी आप इसी क्षण अपने आप को अच्छे विचारों से युक्त कर देंगे, जो बुद्ध की शिक्षा का सार तत्व है, तो कोई कारण नहीं कि इसी क्षण आपको आनंद मैत्री की अनुभूति क्यों नहीं होगी। और यह अनुभूति आज से करीब 2600 वर्षों पूर्व, जब भारतवर्ष में शाक्य मुनि तथागत बुद्ध हुआ करते थे, उस समय लाखों करोड़ों लोगों को इससे, उनके भगवान बुद्ध के धम्म, उनसे और संघ से उनको लाभ हुआ। सभी वर्ण के लोग, सभी जाति के लोग, सभी प्रोफेशन के लोग, पुरुष स्त्री, दुखियारे सुखियारे, सबों को लाभ हुआ। कुछ उदाहरण आपको बताता हूं। पटाचारा नाम की एक युवती थी। उसने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह कर लिया। छोटे परिवार में घर छोड़कर भाग गई। जब उसको पहले पुत्र का होना हुआ तो मायके जाने की सोची, नहीं जा पाई। जब दूसरे पुत्र के समय में जा रही थी तो जंगल, नदी पार करनी थी, बड़ी तेज बरसात आई और उसी समय प्रसव पीड़ा हुई। उसका पति प्रबंध कर रहा था, तब तक सांप काट दिया, मर गया। जब सुबह हुआ, बच्चे को जन्म देकर नदी पार कर रही थी तो उसके सर से नवजात शिशु को चिल उठा ले गई और उसका छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा, नदी में बह गया। नदी पार कर उस पार पहुंची तो देखा कि एक गांव से, उसके गांव से धुआं आ रहा है। कोई व्यक्ति आ रहा था गांव से। तो पता चला कि कल रात में
बड़ी बारिश हुई है और जो फूस का घर था गिर गया, उसमें उसके माता, पिता और भाई तीनों मर गए और उन्हीं को जलाया जा रहा, उसी का धुआं है। इतने लोग, माँ, पिता, भाई, पति, दो बच्चे, इनकी मृत्यु के बाद वह मेंटली पागल हो गई। श्रावस्ती की गलियों में नंगे घूमती थी। एक दिन भगवान बुद्ध जब प्रवचन दे रहे थे तो उन्होंने करुणा की दृष्टि भेजी और उस समय वह अंदर आई। फिर भगवान बुद्ध ने उसको संबोधित करते हुए कहा, तुम माइंडफुल हो, तुम अपने बारे में सोचो। तब उसको लगा कि मैं नंगी हूं, किसी ने कपड़ा दे दिया, तो फिर उसका नाम पड़ गया उसी समय से पटाचारा। बाद में वह भिक्षुणी संघ की भिक्षुणी बनी और अरहत हो गई। पिछली बार हमने आपको ऑलरेडी किसा गौतमी का किस्सा सुनाया हुआ है कि किस प्रकार उसका पुत्र मर जाता है और उसको मालूम नहीं कि मृत्यु क्या होती है। तो शास्त्रा कहते हैं कि थोड़ी सी सरसों लाओ, ऐसे घर से लाना जहां कोई मरा नहीं है। और वह आकर कहती है कि घर कहाँ खोजूं प्रभु, जहां सरसों तो है लेकिन कोई मरा नहीं। तब तथागत समझाते हैं, तो उस सरसों को खोजने की प्रक्रिया में तुमने जीवन के रहस्य को पा लिया और वह भी भिक्षुणी बन जाती है भिक्षुणी संघ में और बाद में अरहत हो जाती है। अंगुलीमाल की कथा लीजिए। अंगुलीमाल का बचपन का नाम अहिंसक था। बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का बालक था। तक्षशिला में गुरु के आश्रम में इतना तेज था कि सारे विद्यार्थी, उसके मित्र उससे जलते थे। उन्होंने कंस्पिरेसी की और गुरु जी के कानों में जहर भर दिया कि अहिंसक का गुरु पत्नी से संबंध था। गुरु को इतना क्रोध आया, उन्होंने इसको वेरीफाई नहीं किया। गुरु को इतना क्रोध आया कि उन्होंने अहिंसक से प्रण दिलवा लिया कि संसार के सबसे अच्छे, सबसे महानतम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम 1000 लोगों की हत्या करोगे। और वह अहिंसक वहां से हत्या करने के प्रक्रिया में निकल पड़ा। 999 लोगों की हत्या करके राजा प्रसेनजीत के कौशल राज्य के जंगल के पास था और भगवान बुद्ध ने अपने सुबह में जब वो ध्यान में दृष्टि डालते थे संसार का, उस अवलोकन की प्रक्रिया में उन्होंने उस दिन अंगुलीमाल को देखा। उन्हें लगा कि आज जंगल में अंगुलीमाल की माता मतनी उसको बचाने जाएगी, उसको कहने जाएगी कि तुम मत काम करो, छोड़ दो, क्योंकि पता चला कि राजा प्रसेनजीत अगले दिन स्वयं सेना के साथ उसको मारने जा रहे थे। तो बेटे को बचाने के लिए मतनी जाती है। भगवान बुद्ध ने देखा कि अगर वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं और कहीं अंगुलीमाल ने अपनी मां को मार दिया तो वह युगों युगों तक इस पाप से मुक्त नहीं हो पाएगा और फिर वह स्वयं भी मारा जाएगा। अंत में उन्होंने निर्णय लिया और जाकर अंगुलीमाल के सामने उपस्थित हो गए। अंगुलीमाल दौड़ रहा था, कहता है, भिक्षु तुम रुक जाओ। तथागत ने कहा, मैं तो बहुत पहले ही रुक गया हूं। मैं सारी तृष्णा, सारी सांसारिक चीजों से ऊपर उठ गया हूं। अब मैं स्थिर हूं। दौड़ तो तुम रहे हो, तुम भाग रहे हो। किसी ने इतने साहस पूर्वक अभी तक अंगुलीमाल को ऐसी बात नहीं कही थी। उसे लग गया
कि अवश्य ही यह व्यक्ति बुद्ध है। जाकर चरणों पर गिर पड़ा और भिक्षु हो गया। लोग देखते हैं, उस पर पत्थर फेंकते हैं, खून बहता है, फिर भी बर्दाश्त करता है। करुणा, मैत्री की भावना से उत्प्लावित है। एक दिन गांव से होकर जा रहा है, देखता है कि एक महिला प्रसव पीड़ा में बहुत ही बेचैन है। इतनी दया आती है कि वह सीधा शाक्य मुनि के सम्मुख उपस्थित होता है और कहता है कि भगवान उस स्त्री को इस पीड़ा से मुक्त कराइए, बर्दाश्त नहीं होता। तब तथागत समझाते हैं कि तुम वहां जाओ और वहां जाकर के इस प्रकार के भाव से ध्यान में बैठो कि जब से मैं भिक्षु बना हूं तब से अगर मन वचन कर्म से मैंने कोई अशुभ कर्म नहीं किए हैं तो इस महिला के संतान का जन्म सामान्य स्थिति में हो जाए, उसके कष्टों से उसको मुक्ति मिले। और ऐसा हुआ। आज भी विशेषकर श्रीलंका में जब किसी स्त्री को संतान का जन्म देना होता है तो वहां के भिक्षुगण आकर अंगुलीमाल सूक्त का पाठ करते हैं और इसका बहुत असर होता है। मैंने भी एक एग्जाम्पल में इसे सही पाया। दोस्तों, अंगुलीमाल 999 लोगों का हत्यारा, लेकिन बुद्ध के बाद करुणा, दया, मैत्री और समस्त अच्छाइयों का अगर कोई प्रतिमूर्ति है तो उसे अंगुलीमाल जाना जाता है। भगवान बुद्ध के बाद कंपैशन का इम्बॉडीमेंट अंगुलीमाल ही माने जाते हैं। इसी प्रकार दो और भगवान बुद्ध के शिष्य हुए जिन्हें भगवान बुद्ध का दाहिना और बायां हाथ कहा जाता है, महामोगलान और सारिपुत्र। ये दोनों ही राजगीर में एक ही दिन पैदा हुए थे, बड़े उच्च ब्राह्मण परिवार में। और बड़ा होने के बाद दोनों ने एक ही साथ प्रवज्ञा ली और दोनों ने प्रण लिया कि हम लोग ज्ञान हासिल करेंगे। अंत में दोनों बुद्ध के शिष्य हुए और अरहत हुए। महामोगलान बुद्ध के बाद रिद्धि सिद्धि की उपलब्धि में सबसे महान माने जाते हैं। बुद्ध के बाद उन्हीं का नंबर आता है। क्या करते थे महामोगलान? वे, उनके पास शक्ति थी। वे स्वर्ग लोक और उच्च लोकों में जाएंगे और वहां पे लोगों को देखेंगे कि धरती पर कौन से कर्म करने के कारण वे लोग इन स्वर्ग लोकों में या उच्च लोगों में उनका जन्म हुआ है। और वे धरती पर आएंगे और लोगों को बताएंगे कि किन कारणों से व्यक्ति उच्च लोकों में जाता है। इसी प्रकार वे नरक और निम्न योनि के लोकों में जाते थे और वहां जाकर लोगों को उनकी पीड़ा देखते थे और आकर लोगों को बताते थे कि क्या करने से वे नरक और इन निम्न लोकों में गए थे। इस प्रकार उनकी ख्याति सर्वत्र फैलने लगी। दूसरे संप्रदाय वाले बहुत ही बेचैन हो गए क्योंकि इसके कारण बुद्ध की शिक्षा बहुत तेजी से फैलने लगी। उन्होंने महामोगलान से ही मुक्त पाने की चेष्टा की, हत्यारों को भाड़े पर लिया और उन्होंने महामोगलान के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे पीसेस किए और जंगल में फेंक दिया। बाद में ऑफ कोर्स राजा अजात शत्रु था, उसको पता चला, उसने हत्यारों को सजा दिलाई। यह भी प्रश्न उठता है
कि महामोगलान जैसा अरहत, उसकी ऐसी मृत्यु क्यों हुई। तो कहानी है कि एक पुराने जन्म में उसके माता पिता अंधे थे और पत्नी के बहकावे में आकर उन्होंने अपने माता पिता की, निर्दोष माता पिता की हत्या कर दी थी और इसी कारण उन्हें कई जन्मों में इस प्रकार अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा। सारीपुत्र इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में, बौद्धिक ज्ञान में बुद्ध के बाद सारीपुत्र का ही नाम आता है। और सहनशीलता, सहनशीलता जिसको पाली में खांति कहते हैं, खंती, उसमें सारीपुत्र का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक बार किसी भिक्षु ने उनके ऊपर दोषारोपण किया कि उन्होंने उसके साथ व्यवहार सही नहीं किया। तो जब बुद्ध ने बुलाकर पूछा तो सारीपुत्र ने क्या उत्तर दिया? सारीपुत्र ने उत्तर दिया कि भगवान, आप तो मुझे पूरी तरह जानते हैं। मैं एक ऐसे बैल की तरह हूं जिसके दोनों सींग तोड़ दिए गए। मैं एक ऐसे घंटे की तरह हूं जिसे तोड़ दिया गया है, टूटे हुए घंटे की तरह हूं। मैं एक ऐसा डोर मैट हूं जिसको कुचल करके सब कोई घर के दरवाजे से अंदर जाते हैं और अंदर से बाहर आते हैं। मैं इस पृथ्वी की तरह हूं, धरती की तरह हूं जिस पर लोग कीचड़ और गंदगी फेंकते हैं और फूल भी बरसाते हैं। एक बार लोगों में प्रतिस्पर्धा हुई कि क्या कोई व्यक्ति सारीपुत्र को क्रुद्ध कर सकता है, और सारे लोग हार गए। तो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और सहनशीलता में सारीपुत्र का कोई जवाब नहीं। दूसरे जो एक महत्वपूर्ण शिष्य हुए वे हुए राजा बिंबिसार। राजा बिंबिसार जब राजकुमार सिद्धार्थ भिक्षु के रूप में राजगृह पहुंचते हैं और पांडव पहाड़ी पर रहते हैं, तो राजा बिंबिसार को पता चलता है। वे जाकर मिलते हैं और जब उनको राजकुमार सिद्धार्थ का, भिक्षु सिद्धार्थ का बैकग्राउंड पता चलता है, तो वे ऑफर करते हैं कि आप आधा राज्य ले लीजिए, हम दोनों शासन करेंगे। भिक्षु सिद्धार्थ कहते हैं कि सारी वस्तुएं हमारे पास थीं, हमने उन्हें बहुत पहले ही त्याग दिया। और तब वहां से वे उरुवेला की तरफ जाते हैं उस ज्ञान की खोज में। राजा बिंबिसार उनसे आश्वासन लेते हैं कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो वे लौटेंगे और उन्हें अपना शिष्य बनाएंगे और उनके राज्य में भी उनकी जनता को प्रवचन देंगे। बुद्ध लौटते हैं। राजा बिंबिसार श्रोतापन्न हो जाते हैं, गृहस्थ शिष्य बन जाते हैं और बिंबिसार को बहुत मन है कि उनकी पत्नी खेमा भी बुद्ध की शिष्या बने। लेकिन खेमा, महारानी खेमा को हिचक है कि वो बुद्ध के प्रवचनों को सुनने भीड़ में कैसे जाएं। तो राजा एक युक्ति निकालते हैं, अपने राज्य के सभी अच्छे और गुणी संगीतज्ञों को बुलाते हैं और राजमहल में उनसे गीत गवाते हैं और उसमें वेणुवन की प्रशंसा है कि कितना सुंदर है वेणुवन, इतनी अच्छी वहां हवा बहती है और वहां पक्षियों का कलरव होता है और वैसे वातावरण में तथागत अपनी मधुर वाणी द्वारा लोगों के कष्टों का हरण करते हैं। तो रानी खेमा जब यह सुनती हैं तो उनके मन में भी चाह जगती है और वह जाकर वहां उपस्थित होती हैं, उसमें शामिल होती हैं और वह भी श्रोतापन्न हो जाती हैं। सुमन माली, यह राजा बिंबिसार के ही राज्य में
एक माली था। एक दिन उसकी तीव्र इच्छा हुई कि वह बुद्ध को बहुत सुंदर से सुंदर फूल देगा, और उस दिन वह राजा बिंबिसार को फूल देने नहीं जाता है। उसको लगता है कि कहीं हो सकता है कि राजा बिंबिसार मुझे मृत्यु दंड दे दें। वह उसकी चिंता नहीं करता है और भगवान बुद्ध को जाकर फूल समर्पित करता है। वह भी श्रोतापन्न हो जाता है। राजा बिंबिसार को पता चलता है, वे भी तो श्रोतापन्न हैं, बहुत खुश होते हैं, उसको पुरस्कार देते हैं कि तुमने अच्छा किया कि तथागत को पुष्प अर्पित किए। और अंत में एक और व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगा, उसका नाम है सुमित। सुमित एक भंगी था, लोगों का पखाना ढोया करता था। एक दिन अपने जगत के प्रातःकालीन अवलोकन में शाक्य मुनि ने पाया कि उनके प्रभाव क्षेत्र में उस दिन सुमित उपस्थित था। तो भिक्षाटन के समय वे उस तरफ गए जहां पर सुमित था। जब सुमित ने उनको देखा तो वह बाल्टी के साथ, पखाना की बाल्टी के साथ दौड़ने लगा कि कहीं दुर्गंध तथागत को तो नहीं पहुंच जाए। लेकिन बुद्ध उसके पीछे चलते गए और उसे रोकने का आग्रह किया। अंत में उसने अपने पखाने की टोकरी एक तालाब के किनारे रख दी और तालाब में प्रवेश कर गया। वहां पहुंचकर बुद्ध ने उसे छोड़ा नहीं। वहां पहुंचकर बुद्ध ने उसे बुलाया और बुलाकर उससे प्रश्न पूछा, क्या तुम प्रवज्या धारण करना चाहोगे? उन दिनों प्रवज्या धारण करना, भिक्षु बनना बड़े ही सम्मान की बात मानी जाती थी। सुमित ने उत्तर दिया, भगवान मुझे कौन प्रवज्या दिलाएगा, मैं तो एक भंगी हूं। तब करुणामय बुद्ध ने उसे उत्तर दिया कि मैं दिलाऊंगा। और वहीं पर सारिपुत्र से उसे प्रवज्या दिलाई गई। यह बात लोगों को हजम नहीं हुई। 2600 वर्ष पूर्व समझिए, एक भंगी को भगवान बुद्ध ने अपने संघ में शामिल कर लिया। यह बात आग की तरफ फैल गई और लगा कि कौशल राज्य में विद्रोह हो जाएगा। लोग राजा प्रसेनजीत के पास पहुंचे और शिकायत की बुद्ध के बारे में। राजा प्रसेनजीत ने कहा कि मैं स्वयं इसकी जांच करूंगा। और एक दिन वह पहुंचते हैं। जब विहार में पहुंचकर भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित होते हैं तो नमस्कार करने के बाद, शिष्टाचार के आदान प्रदान के बाद स्वाभाविक ढंग से एक प्रश्न पूछ देते हैं, भगवान आज जब मैं आपके आश्रम में आ रहा था तो विहार के द्वार पर मैंने एक नवयुवक भिक्षु को देखा। उसे पहले कभी नहीं देखा। उसके पास हजारों की भीड़ थी और वह इतनी मधुर वाणी में प्रवचन दे रहा था कि सभी लोग स्तब्ध होकर उसके प्रवचन को सुन रहे थे। मैं भी इतना मोहित हुआ कि मेरी भी इच्छा थी कि मैं बैठकर प्रवचन सुनूं, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आपसे मिल लूं और फिर मैं उसका प्रवचन सुनने जाऊं लौटते समय। वह कौन है? वह भिक्षु कौन है? उसे पहले कभी नहीं देखा। तब शास्ता ने राजा प्रसेनजीत को कहा कि वह एक नया भिक्षु है, जिसने अभी अभी हाल में संघ में प्रवज्या ली है। वह अभी हाल तक एक भंगी का काम करता था। उसका नाम सुमित। राजा को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया था। तो यहां देखिए, मैंने इतने उदाहरण दिए
इसका क्या उद्देश्य था? भगवान बुद्ध की शिक्षा से कौन कौन लाभान्वित हुए? पुरुष लाभान्वित हुए, स्त्रियां लाभान्वित हुई, उच्च वर्ग के ब्राह्मण सारीपुत्र और मोगलान लाभान्वित हुए, स्त्रियों में खेमा, किस्सा, गौतमी, पटाचारा सभी लाभान्वित हुई। राजा महाराजा महारानी खेमा और बिंबिसार लाभान्वित हुए। एक माली फूल बेचने वाला सुमन वह लाभान्वित हुआ। पखाना ढोने वाला एक भंगी लाभान्वित हुआ। और इस प्रकार समाज में कोई मतभेद नहीं रहा, किसी बिना भेदभाव के सभी लाभान्वित हुए। मैंने यह इस बात इसलिए बताई कि मैं आज समझता हूं कि अपने देश की पृष्ठभूमि में भी अगर बुद्ध की शिक्षा का सही ढंग से अनुपालन किया जाए तो हमारे समाज में जो कुछ भी विषमता है, असमानता है, या आपस में भाईचारा का अभाव दिखता है, वह सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है, मैंने यह विषय क्यों लिया, इसकी भी जरा पृष्ठभूमि आपको बता दूं। आज सारे संसार में कुल बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स की संख्या गूगल बाबा की मदद से 53.5 करोड़ है, 53.50 करोड़, अर्थात विश्व की आबादी का 8 से 10% बौद्ध धर्म को मानता है। भूटान एक बौद्ध देश है। कंबोडिया में 97% लोग, थाईलैंड में 93% लोग बुद्धिस्ट, म्यांमार में 89% लोग, श्रीलंका में 70% लोग बुद्धिस्ट हैं। अगर आप शिंतो, जो बौद्ध धर्म का ही एक अंग है, मोटा मोटी शिंतो और बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायियों को जोड़ दें तो जापान, जो संसार का तीसरा या चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर है, वहां की 100% जनता बुद्धिस्ट है। चाइना की 18% जनता बुद्धिस्ट है और कुल बुद्धिस्ट फॉलोअर्स की संख्या चाइना में करीब 24 करोड़। सिंगापुर में 34%, अर्थात हर 3 व्यक्ति में एक व्यक्ति बुद्धिस्ट है। मुस्लिम कंट्रीज में यूएई, बहरीन, कटार, इन सभी देशों में भारतवर्ष की तुलना में कई गुना ज्यादा बुद्धिस्ट है। हमारे यहाँ की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ कुल पॉपुलेशन का 0.8% बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं, जो कि ओमान जैसे एक मुस्लिम छोटे कंट्री के पॉपुलेशन के बराबर है। वहां भी 0.8% है। हम लोगों के देश में कुल बुद्धिस्ट फॉलोअर्स की संख्या 1 करोड़ भी नहीं है, 92 लाख। मैंने बड़ी ईमानदारी से कोशिश की है, जब से बुद्ध से लगाव हुआ। वैसे तो यह यात्रा थियोसॉफिकल सोसाइटी से करीब 50 साल पहले शुरू हुई। 1 अक्टूबर को मेरे मेंबरशिप का, टीएस मेंबरशिप का 50 साल हो जाएगा। तो टीएस के साथ साथ यात्रा करते करते रास्ते में रामकृष्ण परमहंस
विवेकानंद का फॉलोअर हुआ, फिर उसके बाद शिवानंद का हुआ, फिर उसके बाद कबीर से जुड़ा, फिर जय कृष्णमूर्ति से जुड़ा, और पिछले 10-12 वर्षों से बुद्ध से जुड़ा हूं। मैंने जो पिछली बार कहा था कि मई 2006 में राधा जी जूनागढ़ में आई थी धम्मपद पर एक स्टडी कैंप कराने, और वहीं पर पहली बार मैंने सुना धम्मपद के दोनों गाथा को कि मन ही सब प्रवृत्तियों में प्रधान है। जीवन में अच्छे या बुरे कर्म सभी मन से ही होते हैं। यदि कोई कलुषित मन से, अपवित्र मन से, निगेटिव मन से कुछ सोचता या करता है तो जीवन में दुख उसका साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ता, जैसे बैलगाड़ी में बैल के पैर के निशान पहिए के निशान का साथ नहीं छोड़ते। इसके विपरीत अगर व्यक्ति मन को कलुषित नहीं होने देता है, पवित्र रखता है, निगेटिविटीज को नहीं आने देता, पॉजिटिव वे में सोचता है, तो जीवन में सुख उसका साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ेगा जैसे मनुष्य की छाया उसका साथ नहीं छोड़ती। और फिर वही 5वीं गाथा मैंने सुनी कि घृणा का अंत घृणा से नहीं होता है, घृणा का अंत होता है मेल, दया, करुणा और मैत्री से। तो ये कौन सी ऐसी कठिन बात है जो साधारण आदमी को समझ में नहीं आएगी? गांव के एक छोटे से बच्चे को भी चलकर समझा दीजिए, वह भी समझ जाएगा इन बातों को। तो मुझे लगा कि मुझे गुमराह किया गया था। आज तक, उस समय तक 2006 तक मेरी सोच, मेरी जो मानसिकता बनी हुई थी वह यह थी कि बुद्ध की शिक्षा को छूने वाला व्यक्ति वह मजबूरन गेरुआ वस्त्रधारी हो जाएगा, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेगा, और इसलिए लोग डराते थे कि बुद्ध की शिक्षा से दूर रहो, और मैं डरता था। लेकिन जब ये बातें सुना तो लगा कि यह तो जीवन में रूपांतरण का इससे सुंदर और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। तो यह भ्रांति जो फैली थी, और आप मानेंगे मैंने पढ़ाई की, एमएससी फिजिक्स में किया, लॉ की डिग्री ली, पोस्ट ग्रेजुएशन ऑपरेशन रिसर्च में किया, डिप्लोमा हिंदी में किया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आए। इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर मेरी सोच में इतनी खोट है तो आम जनता की सोच में कितनी भ्रांतियां होंगी, ये सोचिए। तो मैंने उस समय प्रण लिया कि मैं बुद्ध की शिक्षा का प्रतिपादन करूंगा, उसे जितना संभव होगा उसे बढ़ाने की चेष्टा करूंगा, और भ्रांतियां हटनी चाहिए। एक भ्रांति और जिससे मेरा सामना हुआ और जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वह यह है कि जब कभी मैं किसी सोफिस्टिकेटेड ग्रुप में जाता हूं और वहां जरा भी चर्चा करता हूं कि बुद्ध की शिक्षा बड़ी ही लाभदायक है, उसका थोड़ा अध्ययन करिए, उनके जीवन को समझने की चेष्टा करिए, तो लोगों की प्रतिक्रिया तुरंत होती है, विशेषकर स्त्रियों की। क्या कहते हैं? राजकुमार सिद्धार्थ तो अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए। जो व्यक्ति गृहस्थी में अपने पत्नी, अपने परिवार का ध्यान नहीं दे सकता, उसकी शिक्षा को
हम क्यों फॉलो करें? बुद्ध तो पलायनवादी थे, भाग गए, घर छोड़कर चले गए। और इसी के साथ यह भी कहा जाता है कि बुद्ध तो दुख की बात करते हैं, दुख की बात करते हैं, जीवन दुखमय है। तो अगर यहां सब कुछ दुखी दुख है तो फिर करना क्या है? छोड़िए, क्या पढ़ना, क्या उनकी शिक्षा को देखना। और फिर कभी जाने अनजाने आपके पास एक व्हाट्सएप मैसेज भी आ जाएगा, उसमें लिखा होगा एक नारी बनना बहुत कठिन है, बुद्ध बनना बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो यह प्रश्न किया जाता है और मुझसे, किसी के पास समय नहीं है, कुछ चर्चा नहीं कर सकते हैं, इस पर विचार विमर्श नहीं करेंगे, मुझसे सिर्फ एक वाक्य में हाँ या ना में उत्तर पूछा जाता है। मुझे कटघरे में खड़ा करके पूछा जाता है, अच्छा ये बताइए कि राजकुमार सिद्धार्थ यशोधरा को बिना बताए गए थे ना, अब इसका उत्तर आपको या तो हाँ में दीजिए या ना में दीजिए, इन दोनों के अतिरिक्त आप नहीं दे सकते। तो मैं ऐसे प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई मुझसे कोई पूछे, हैव यू स्टॉप्ड बीटिंग योर वाइफ? क्या आपने अपने पत्नी को पीटना बंद कर दिया है? इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दीजिए। श्रोतागण, जरा सोचिए इसका क्या उत्तर होगा। अगर आप कहते हैं यस आई हैव स्टॉप्ड बीटिंग माय वाइफ, इसका अर्थ है आप आज तक पीट रहे थे। और अगर कहते हैं नो, इसका मतलब आज आप पीट ही रहे। तो दोनों ही तरह से आप गए, दोनों ही तरह से गए। तो इस प्रश्न का सही सही उत्तर जनमानस को प्राप्त होना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ साथ एक और घटना हो गई। 1932 में हमारे राष्ट्र कवि परम पूजनीय मैथिली शरण गुप्त ने पुस्तक लिख डाली यशोधरा। जिसका एक प्रसंग हम लोग भी स्कूल में पढ़ते थे। माँ का ही एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने, मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चेरी, तू मेरी नानी की बेटी। माँ का है एक कहानी। तो इस पुस्तक में, ये यशोधरा पुस्तक में, माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी, ये क्या कहते हैं? यह कहते हैं सिद्धि हेतु स्वामी गए। सिद्धि हेतु अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने स्वामी मेरे पति गए, यह गौरव की बात, यह मेरे लिए अभिमान की बात है। पर चोरी चोरी गए, लेकिन वे छिप कर चले गए, मुझे बताया नहीं। पर चोरी गए, यही बड़ा व्याघ्र, यही मेरे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण है। सखी वे मुझसे कहकर तो जाते, अपनी सहेली से कह रही है यशोधरा कि हे सखी, अगर मुझे वो कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते? तो क्या ऐसा होता कि अगर वे मुझसे कह कर जाते तो मैं उनकी पथ की बाधा बन जाती, मैं उनको नहीं जाने देती? क्या ऐसा होता? सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की ये जो रचना हुई, और इसमें उन्होंने यशोधरा के माध्यम से कहलाया कि सखी वो चोरी चोरी नहीं जाते, मुझसे कहकर जाते तो यह ज्यादा अच्छा होता। उन्होंने मुझे कमजोर समझा,
मेरे पति देव ने मेरा असेसमेंट सही नहीं किया, वो मुझे समझ नहीं पाए, और इस तरह से इन दोनों बातों में, और फिर बुद्ध की शिक्षा को पलायनवाद बताकर दुखों के बारे में ही, केवल दुखों के इर्द गिर्द उनकी शिक्षा को समझाकर लोगों ने ऐसा भ्रम फैला दिया कि जो व्यक्ति इसमें रुचि भी रखता था वह बुद्ध की शिक्षा से दूर हो गया। तो अब मैं इस प्रश्न को लूंगा, और बौद्ध साहित्य में उपलब्ध साक्ष्यों को आपके सम्मुख रखूंगा। मेरा काम केवल बौद्ध साहित्य के साक्ष्य को आपके सम्मुख प्रस्तुत करना है, और क्यों करना है यह भी मैं बताऊंगा। और इसमें मैं जो स्रोत बताऊंगा वो सारे विश्व से, उसमें महायान का भी स्रोत है, उसमें थेरवाद का भी स्रोत है, उसमें इंग्लैंड से भी स्रोत है, उसमें वियतनाम से भी स्रोत है, उसमें श्रीलंका से भी स्रोत है, उसमें तिब्बत का भी स्रोत है, और मेरी अल्प बुद्धि जो इन तथ्यों का विश्लेषण करती है उसका भी जिक्र है। तो मैं सबसे पहले अपनी बात को समझाने के लिए साक्ष्य नंबर 1 प्रस्तुत करता हूं। वह है अपने यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी से ही और भी जगह से पब्लिश पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया, इसके लेखक सर एडविन एर्नोल्ड, जन्म 1832, मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में 1904। यह व्यक्ति 1 साल नहीं 7 साल तक पुणे के संस्कृत कॉलेज का प्रिंसिपल रहा। एक व्याख्याता नहीं, एक प्राध्यापक नहीं, एक प्राचार्य। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कुल 7 वर्ष। यह सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि इससे इस व्यक्ति के संस्कृत की विद्वता से आपको अवगत कराना चाहता हूं। और यहां से कार्य करने के बाद यह व्यक्ति इंग्लैंड चला जाता है। इंग्लैंड का रहने वाला था, वहीं जन्म हुआ था। इंग्लैंड चला जाता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश करता है। द टेलीग्राफ, वहां का जो इंग्लैंड का अखबार है, जिसका उस समय सर्कुलेशन मैक्सिमम था, और इंग्लैंड के 3 सबसे क्वालिटी वाले, गुणवत्ता वाले अखबारों में द टेलीग्राफ, द गार्जियन और द डेली, इन तीनों में यह सर्वोत्तम माना जाता था। और ऐसे अखबार जो सर्वोत्तम है, एक ऐसे मुल्क में, याद करिए 150 साल पहले, ऐसे मुल्क में ब्रिटानिया की सरकार, जिसमें सूर्यास्त कभी नहीं होता था, वहां के अखबार में, उस क्वालिटी के अखबार में पहले जर्नलिस्ट का काम करता है, उसके बाद उसका एडिटर बनता है, और फिर एडिटर इन चीफ बनता है। 40 साल तक सेवा करता है, और फिर एक ऐसी अमर कृति बना दे जाता है कविता के रूप में,
एक भिक्षु के मुख से कविता के रूप में राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण की कहानी और उनकी शिक्षा को बताया जाता है। यह पुस्तक, यह काव्य इतना लोकप्रिय होता है क्योंकि उस समय तक लोगों को बुद्ध, पाश्चात्य जगत में विशेषकर लोगों को बुद्ध के बारे में मालूम नहीं है। यह पुस्तक इतना तहलका मचाता है, इतनी धूम मचा देता है, किताब मचा देती है कि इंग्लैंड में इसके 60 और अमेरिका में 80 संस्मरण छपते हैं। महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के प्रयोग, इसमें लिखते हैं पृष्ठ 62 में, थियोसॉफिकल सोसाइटी के दो भाइयों ने, इंग्लैंड की बात है जब इंग्लैंड में है गांधी जी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के दो भाइयों ने मुझे सुझाया, सजेस्ट किया कि मैं आर्नल्ड का बुद्ध चरित्र पढ़ूं, आर्नल्ड का बुद्ध चरित्र पढ़ूं। उस समय तक तो मुझे सर एडविन आर्नल्ड के गीता के अनुवाद का ही पता था। मैंने बुद्ध चरित्र भगवत गीता से भी अधिक रसपूर्वक पढ़ा। एडविन आर्नल्ड ने भगवत गीता पर भी पुस्तक लिखी है। गांधी जी कह रहे हैं मैंने बुद्ध चरित्र भगवत गीता से भी अधिक रसपूर्वक पढ़ा। पुस्तक हाथ में लेने के बाद उसे समाप्त करके ही छोड़ सका। पुस्तक हाथ में लेने के बाद उसे समाप्त करके ही छोड़ सका। इस पुस्तक में गांधी जी ने कई जगह इस पुस्तक लाइट ऑफ एशिया का जिक्र किया। अब यह जो लेखक है, यह जो अंग्रेजी का महान विद्वान और संस्कृत का महान विद्वान, दोनों ही भाषाओं का महान विद्वान, और ऊपर से सोने में सुहागा जर्नलिज्म का अनुभव, 40 साल का, दुनिया के सबसे सुंदर गुणवत्तापूर्ण अखबार का एडिटर इन चीफ बनता है, ऐसा व्यक्ति अगर अपनी पुस्तक में कोई शब्द लिखता है तो निश्चय ही वह नपा तुला लिखेगा। एक जर्नलिस्ट, पत्रकार बहुत सोच समझकर किसी शब्द का इस्तेमाल करता है और इसलिए अपने पुस्तक की प्रस्तावना में यह जो जर्नलिस्ट है, एडिटर इन चीफ है, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड, उसका जो एडिटर इन चीफ और वह व्यक्ति क्या लिखता है, और इसी कारण मैंने इस विषय को आज लिया। मैं क्या लिखता है, वो हिंदी वाली पुस्तक जो अनुवादित है उससे पढ़ूंगा। प्रस्तावना में सर एडविन आर्नोल्ड लिखते हैं, समस्त बौद्ध साहित्य एक बिंदु पर सर्वसम्मत है। समस्त बौद्ध साहित्य एक बिंदु, एक पॉइंट पर सर्वसम्मत है कि ऐसा कहीं भी कुछ भी लिखित उपलब्ध नहीं है, एक भी कर्म या शब्द जो हिंदुस्तान के इस शिक्षक अर्थात भगवान बुद्ध की पूर्ण पवित्रता और उनकी उदारता को ओछा दिखाता। मतलब उनके कैरेक्टर में कोई भी ओछापन नहीं दिखता है और कुछ भी ऐसा नहीं दिखता है जिससे आप कह सकते हो कि वे पूर्ण पवित्र व्यक्ति नहीं है, जिन्होंने सचमुच ही राज परिवार के गुणों का, एक ऋषि की प्रज्ञा और एक शहीद की तीव्र
उत्कट भक्ति के साथ समन्वय किया। अर्थात एडविन अर्नोल्ड कहते हैं कि संसार का सारा जो बौद्ध साहित्य है, वस्तुतः विद्वानों में, इसके पहले इसका जिक्र आया है पहले जो मैंने नहीं पढ़ा, उसमें कहते हैं कि संसार में विभिन्न मतांतर हैं। बौद्ध धर्म में भी हीनयान है, वज्रयान है, थेरवाद है, लोटस सूत्र है। सबों में थोड़ी बहुत भिन्नता है कि बुद्ध की शिक्षा क्या है, लेकिन संसार में कोई भी ऐसा साहित्य आज तक नहीं मिला जो इस भारत के इस महान राजकुमार, ऋषि, शिक्षक के चरित्र में ओछापन या कलंक निकाल सकता हो। और फिर यही बात खत्म नहीं होती, यहीं पर मैक्स मूलर को कोट करते हैं। मैक्स मूलर आप जानते ही हैं कि भारत की संस्कृति को पुनर्जीवित करने में कुछ लोगों का, जो पाश्चात्य जगत के लोग थे, विद्वान थे, रोमारोला, सर एडविन अर्नोल्ड, उसी प्रकार सम्मानित व्यक्तियों में मैक्स मूलर का भी नाम आता है। मैक्स मूलर ने उनको कोट करते हुए लिखते हैं, मैक्स मूलर, प्रोफेसर मैक्स मूलर राजकुमार सिद्धार्थ के विषय में कहते हैं, राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन सर्वथा निष्कलंक है। उनके अंदर व्याप्त अनवरत दृढ़ता ही उनके जीवन दर्शन का प्रतीक है। उन्होंने जिन धर्म सिद्धांतों को प्रसारित किया है, भले ही उन पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं, परंतु उनके द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत जीवन शैली निर्विवाद है। उन्होंने जो खुद एग्जाम्पल दिया वह निर्विवाद है। अपने द्वारा दिए गए धर्मोपदेशों के वे स्वयं ही जीवंत उदाहरण है। तो इस पुस्तक में की प्रस्तावना में लेखक बहुत ही निष्पक्ष ढंग से भगवान बुद्ध का वैल्यूएशन करता है और उसको स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करता है। यह पुस्तक बड़ी ही लोकप्रिय हुई। आज संसार के करीब करीब सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। मैंने दोनों पक्ष बताया। एक पक्ष हमारे यहाँ जो भ्रांति फैली हुई है देश में, वह कहती है कि बौद्ध धर्म पलायनवादी है। जो व्यक्ति इसका प्रतिपादक अपने परिवार की जिम्मेवारियों को नहीं समझा सकता है, उसके शिक्षा को क्यों समझे, और जो धर्म दुख की बात करता है, इस प्रकार पूर्णतः पलायनवादी है, उसका अनुकरण करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ संसार का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट, एक महान अंग्रेजी का विद्वान, एक संस्कृत का महान विद्वान सर एडविन अर्नोल्ड, और उसके साथ मैक्स मूलर, जिसका नाम सभी शिक्षाविदों के हृदय में सम्मान के साथ लिया जाता है। इन दोनों का कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध के चरित्र में आप एक भी कलंक नहीं खोज सकते। इन दोनों में विरोधाभास है, और इस प्रश्न का उत्तर देना एक बुद्ध के भक्त के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस प्रश्न के उस पर उत्तर देकर उस पर पूर्ण विराम लगना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैंने यह विषय लिया है। मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी, दिल्ली फेडरेशन, विशेषकर डॉक्टर राजीव गुप्ता और राजीव माथुर भाई का
हृदय से कृतज्ञ हूं, और आप सभी श्रोतागण का कि जिन्होंने अवसर दिया कि मैं अपने हृदय की पीड़ा आपके साथ बांट सकूं। मेरे हृदय में जो यह कांटा चुभ रहा था, वो जो दर्द जो सीने में मैं छिपा कर रखा था, उसको आपके साथ बांटने का अवसर मिला है। और अगली बार मैं सभी साक्ष्यों के साथ थेरवाद, महायान, इंग्लैंड से, जातक कथाओं से, वियतनाम की पुस्तकों से और अपने विश्लेषण से आपको बताऊंगा, और मैं चेष्टा करूंगा कि हम सबों के अंदर जो भ्रांति है वह दूर हो सके। हमारे ऊपर, हमारी आंखों के सामने एक पर्दा छाया हुआ, जीना जीना सा, या बादल आ गए हैं सूरज के सामने थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा बादल हट जाए, ये जीना जीना जो पर्दा आंखों के सामने में है ये हट जाए, तो सूर्य की रोशनी तो हम सबों को अवश्य ही दिखेगी। यह मुझे उम्मीद है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा कैसे संभव है कि बुद्ध हिंदुस्तान से बाहर कभी नहीं गए, उनका कार्य क्षेत्र वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार ही रहा, फिर भी उनकी शिक्षा सारे संसार में फैल गई, और आज के दिन 177 देश ऐसे हैं जहां कोई ना कोई बुद्ध का अनुयायी है। बिल्कुल कोरी कल्पना में, निरर्थकता में, जिस धर्म में, जिस शिक्षा में कोई दम नहीं हो, वह इतनी गहरी जड़ें नहीं बना सकती। तो हम इस पे चर्चा जारी रखेंगे। मैं आपके प्रश्नों का मैं इस प्रश्न का समाधान जरूर करूंगा, कोशिश करूंगा। भगवान बुद्ध मेरी मदद करें। आप सबों की शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्ध। थैंक यू शरण जी, थैंक यू वेरी मच। किसी मेंबर को कोई कमेंट करना है, क्वेश्चन पूछना है तो मोस्ट वेलकम। शरण साहब नमस्कार। नमस्कार। आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो अच्छे से आवाज नहीं आ रही है। रुकिए, मैं जरा हाँ हेडफोन लगाने की चेष्टा करता हूँ। हाँ शरण साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। आवाज नहीं आ पा रही है ठीक से। गुप्ता जी देखना क्या बात है। राजीव जी अच्छा बोलिए, मैं कान में लगा कर सुनता हूँ, बोलिए। अच्छा ठीक है। हाँ राजीव जी, ऐसा कि एक ही प्रश्न था कि मूल रूप से यही शिक्षाओं का सार आता है कि ये संसार में दुखों का सागर है, और इससे पार पाने के लिए व्यक्ति को तृष्णाएं का विरोध करना पड़ेगा। तो ये शिक्षाओं का सार है। मैं समझता हूँ ये सही है, ये सही है। जो भी सवाल उठते हैं, क्यों उठते हैं मैं समझता नहीं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति दुखी तो है ही। जी हाँ, तो यही कहना था। हेलो। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। जी हाँ। मैंने प्रश्न नहीं सुना। प्रश्न था कि आपका कमेंट था। ये बस हाँ, ये कमेंट ही मानिए। ठीक है, ठीक है, तब ठीक है। ठीक है, ओके। हेलो शरण, हेलो। हाँ बोल। हाँ शरण, हाँ, मेरा बताइए। कोई प्रश्न,
प्रश्न नहीं है, लेकिन हम्म। आपकी आज की टॉक से आपकी पूरी वेदना झलक रही थी। शायद आपका बहुत अच्छा। एक्सपोजर रहा होगा इस तरह के एक्सपीरियंसेस का, लेकिन मतलब हमारा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और जो भी महात्मा बुद्ध ने कहा, हाँ हाँ या जो भी उनकी पर्सनालिटी या वट एवर ही पास थ्रू, या जो भी हाँ हाँ उन्होंने मध्यम मार्ग, जो भी ज्ञान दिया, वो हाँ हाँ। अक्षय। फिर आवाज ये नहीं आ रही आप। हाँ हाँ आवाज नहीं, गड़बड़ हो गई। ऋषिकेश आपके यहाँ हाँ। प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जब बोल रहे थे तो कट रही थी आवाज। ओहो। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि वो अक्षय से सत्य है, हम्म। बस उतना ही मुझे कहना था। हाँ हाँ, लेकिन अब ये कंचन ये बताइए हम्म कितना, देखिए मैं सिर्फ ये पूछता हूं कि हम्म अगर बुद्ध की शिक्षा 177 देशों में साढ़े हाँ जी। 53 करोड़ लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम्म आप ये मुझे सभी श्रोतागण बताएं कि इससे क्या निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि बुद्ध की शिक्षा में दम है। ऑफ कोर्स, ऑफ अच्छा, कोर्स। अब ये एक तो ये, और दूसरा कि ये बिना हम्म किसी प्रयत्न के हम्म बुद्ध तो आज का जो बिहार और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है उसके बाहर नहीं गए प्रैक्टिकली। हाँ हाँ एक बार सिर्फ उनके पिताजी जब मृत्यु शैया पर थे तब उन्होंने एक बार घोड़ा गाड़ी का लुम्बिनी बन इस्तेमाल गए। किया। हाँ हाँ, हाँ गाड़ी। हाँ अद, हाँ न तो बौद्ध धर्म में कहीं जिक्र नहीं आता है कि बौद्ध हाँ। धर्म ने हिंसा का सहारा लेकर उसको प्रचार किया। राजा हम्म, अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा और वहां से लोग गए। तो हाँ, ये मानकर चलिए कि बुद्ध की शिक्षा में दम है, आप मानती हैं कि नहीं ये बताइए। 101%। ठीक है, तो अब अगर दम है तो ऐसा क्यों होना चाहिए इस प्रकार की। मैंने देखा है सोफिस्टिकेटेड ग्रुप्स में स्पेशली लेडीज यही प्रश्न करती हैं और वहां पर फुल स्टॉप हो गया, उससे आगे कुछ चर्चा करना ही नहीं है। तो अब बताइए, और 1 करोड़ की आबादी भी नहीं है, 0.8%। वो दुनिया तो में जो 10%, सुनिए, दुनिया में टोटल दुनिया में 10% बुद्धिस्ट हैं, और हाँ हम लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी में बुद्धा को सबसे बड़ा, सबसे ऊपर रखते हैं। मास्टर केच और मास्टर मौर्य भी कहते हैं कि हम लोग उनके शिष्य हैं। करेक्ट। समस्त महात्मा लेटर्स में जिक्र है कि हाँ जी, बुद्धिज्म से बढ़कर कुछ नहीं है। तो करेक्ट। हम लोग क्या कर्तव्य बनता है थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर्स के लिए, और इस विशेषकर इसलिए भी कि देखिए एच.एस. ऑलकॉट और हाँ मैडम ब्लेवेट्स्की दोनों बुद्धिस्ट हुए, और उन दिनों हम्म महात्मा लेटर्स में देखिए तो जिक्र आता है कि लोगों ने प्रश्न उठाया, एपी सीनेट और लोगों ने प्रश्न उठाया कि जो ये लोग काम कर रहे हैं ये थियोसॉफी का काम नहीं है। तब हाँ हाँ महात्मा लोगों ने लिखा कि बुद्धिज्म स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स सुपरस्टिशंस इज प्योर थियोसॉफी। तो मेरा ये इसका एक और जो इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी और अपने मेंबर्स से कि अगर हम लोग समझते हैं कि बुद्ध की शिक्षा में दम है, अगर हम लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी में उन्हीं के आदर्शों से गाइडेड हो रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि ये जो 0.08% है, 0.8%, जो ओमान जैसे कंट्री का भी 0.8% है, 1 करोड़ की जनता भी नहीं है जो देश में बुद्ध की शिक्षा को मानती है, उसके लिए कुछ तो करना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य था, और एक बार और मैं इस विषय को लूंगा तब ये विषय पूरा होगा। तो मेरा आग्रह होगा दोनों राजीव भाई से कि एक बार कभी न कभी मौका दे दीजिएगा जब आपको सूट करे। सर मैं कानपुर से बोल रहा हूँ, कीर्तिमान सिंह। मैं कुछ कहना चाहूंगा। अभी आपने जो आखिरी में ये कमेंट्स हो रहे थे उस बेसिस पे कि एज ए थियोसॉफिस्ट हम लोगों के साथ क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट है कि वी आर नॉट इन द कन्वर्जेंस। वी आर मुस्लिम्स, वी become the good Muslim. If you are Hindu, we become a good Hindu. If you are Jain, we become a good Jain. If you are Sikh, we become a good Sikh. And if you are Christian, we become a good Christian.
तो बेसिकली अगर हम अपने रिलीजन को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो वो चीज ही नहीं आती है कि हमको किसी को देखना है नहीं देखना है, ये एक इंडिविजुअल चॉइस पे हो जाता है। और यहाँ तक हमारे जितने भी बड़े बड़े रहे हैं लीडर्स, हमारे रहे हैं एल्डर ब्रदर्स रहे हैं, उनका भी मेन चीज जो रहा है वो यही रहा है कि वी हैव टू बिकम द न्यूक्लियस ऑफ ब्रदरहुड। And as a being in theosophy, we study everything. तो हमारे लिए तो वो जो थियोसॉफी का जो नॉलेज है, that is the most important thing which we try to relocate in everywhere. Very good, very good, excellent, excellent. I have been also doing this for the last 50 years. As I told you, on 1st October, I'll be completing 50 years of my membership. That is all I want to say. Very good, very good, very good, Kirtiman. Continue, please continue. It's a very good job you are doing. कीर्तिमान जी, मुझे जो लगा वो ऋषिकेश जी का कहना कन्वर्जन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं था। Thank you, sir. शायद मुझे उनका यही कहना था कि जो चीजें लोगों में भ्रम फैल रहा है या गलत समझ रहे हैं बुद्ध के बारे में, हम उनको जहां तक हमसे हो सके उस भ्रम को दूर करें। This is what I understood from his Nice to know. he was not trying to say conversion as you used one No, word. it's all This is what I understood. Comment, that's all. Yeah. ये बौद्धिज्म, हेलो, हाँ शरण जी नमस्कार। बौद्धिज्म को मार्जिनाइज करने के हेलो, बौद्धिज्म को इंडिया में मार्जिनाइज करने के पीछे ब्राह्मणवाद भी रहा। जो बौद्ध मठ थे उनमें शिव की मूर्ति रख दी गई। मैं उन कारणों पर नहीं जा रहा हूँ, मैं भूतकाल को भूल गया हूँ। बहुत बड़ी साजिश रही। त्रिभुवन जी, भूतकाल में मत जिए, आज वर्तमान में जिए और कारण नहीं। डॉक्टर अगर कारण ही बता दिया ये बीमारी या दवा दिया ही नहीं तो क्या फायदा उस डॉक्टर का। कैंसर हो गया, कैंसर की दवा दी नहीं, आ गया ना। जी बिल्कुल सही। भूल जाइए, भूतकाल को भूल जाइए। आगे का देखना, आगे का देखना है। ठीक, हाँ, जो जिस चीज में यू आर राइट। एज मुझे सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दीजिए सभी श्रोतागण। यस दैट वन वर्ड कन्वर्ट। या यू आर राइट एक्चुअली इन इंस्टेंट वर्ड। यस मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, एक बार फिर पूछ रहा हूँ कि क्या 53.5 करोड़ की जनता जो संसार की कुल आबादी का 10% बहुत सारी चीजें रही हैं हम लोग ने। देखिए being as we actually कीर्तिमान बोलिए। एक्चुअली देखिए, अगर being in theosophy we know being in theosophy we know। जी सर बोलिए। शिवान जी, आपकी आवाज कट रही है, क्या हुआ? नहीं वो एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था। डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी, नेटवर्क का थोड़ा इश्यू था। हाँ बोलिए सर। वो एक्चुअली चीज क्या थी कि बात वो नहीं था। बीइंग इन थियोसॉफी वी नो कि शंकराचार्य बाद में आए थे और कई सारी चीजें हैं उन्होंने रिलोकेट की। मेन थिंग फॉर अस इज थियोसॉफी। आप इन सब पचड़ों में क्यों जाते हैं? आगे की बात मिलेगा
हम भी हिंदू हैं, हम बुद्धिस्ट नहीं हैं। आप क्यों नहीं, नो सर, वो बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली आउटसाइड प्लेटफॉर्म नहीं था। वी वर लाइक इन कॉन्टेक्स्ट कि वी वर नॉट आउटसाइड द फोरम, ऑल द थियोसॉफी मेंबर्स आर देयर। तो जब हम थियोसॉफी के मेंबर्स हैं तो एज ए मेंबर यू टॉक्ड अबाउट कि व्हाट पब्लिक वाज टॉकिंग अबाउट, दैट इज वेरी राइट कि जो दुनिया सोचती है। मगर बीइंग द मेंबर्स व्हिच आर सिटिंग ओवर हियर, वी आर ऑल बुद्धिस्ट फ्रॉम इनसाइड, वी नो बुद्धा, वी नो मैत्रेय, वी नो एवरीथिंग, वी नो मास्टर। So for us, the thing is कि like कि क्या क्वांटिटी है कहाँ पर, वो चीज़ नहीं थी। मेन चीज़ जो मेरा कॉन्टेक्स्ट था वो यही था कि शंकराचार्य आए, अब उनका भी कॉन्टेक्स्ट है, वो क्यों आए थे, तो ऑल दैट वाज द थिंग। और बाकी कोई मेरा वो नहीं है, मतलब वो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए कि अब मैं अगर ईएस की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं अगर बीइंग हिंदू सोचूंगा तो फिर कोई वो वाली बात नहीं कि कौन हिंदू है कौन नहीं। कीर्तिमान, ये सारी दुकानें हैं, इनमें से कौन सा माल आपको अच्छा लगता है वो ले लीजिए। कोई मोहर मत लगाइए। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सारी जिससे आपको माल अच्छा